ओके दोबारा शो करिएगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिखी। सही है। यहाँ पर आपने देखें लिस्ट ऑफ अवेलेबल टॉपिक्स के साथ डॉट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना लिस्ट ऑफ अवेलेबल टॉपिक्स। चेक करें क्यों नहीं आ रहा। कोडिंग ओपन करें उसकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हारिस, आपकी ये फर्स्ट क्लास है ना? यस। मैंने आपने वीडियोस देखी है मेरी HTML वेब डेवलपमेंट की? नो। तो मैं आपको जो है वीडियोस दे रहा हूँ जिससे आप देखकर पढ़ सकते हैं अबाउट द थिंग्स ऑफ HTML वेब डेवलपमेंट इंट्रो। ओके। क्रोम का Degree भी, skills भी, and income भी, but without making your parents spend a fortune. That's why ICE Pakistan brings you a smart solution, IFY, undergraduate and skills radar. UK की डिग्री चाहिए, लेकिन पैसा भी नहीं लगाना, but at the same time फैमिली के साथ भी रहना है. Let's be real, सिर्फ डिग्री काफी नहीं है. जॉब मार्केट स्किल्स मैंने मांगती आपको है. लिंक सेंड कर दिया Let me हारिस, break it down for you. HTML की फर्स्ट क्लास का। IFY इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर. Okay. ये क्वालिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैट्रिक या ओ लेवल्स के बाद अब्रॉड से डिग्री लेने का एंड प्लान कर सेकेंड रहे और हैं. थर्ड क्लास का भी लिंक मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको देखकर जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उसको आप कवर कर पाएँ। अभी तक हम लोगों ने HTML के अंदर लिस्ट तक कैसे बनाना है, टेक्स्ट चैप्टर यानी कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट को मैनिपुलेट करके बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या उसे एक हेडिंग की तरह शो करना है, वी हैव लर्नड फ्रॉम वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। सही है। तो आज की क्लास में हम अगर अभी मैं स्टार्ट करेंगे। बी टैग लगाता हूँ तो बी टैग अलग काम करता है। हर टैग का डिफरेंट मीनिंग मैं होती है। आपको सबसे पहले सेंड मीन्स यू फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन करते हो यू से। क्लास H1 क्या होता है? इन द थर्ड क्लास हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था और कुछ टैग्स देखे थे। ओके HTML थर्ड क्लास। ओके हारिस, आप चेक कर लें, मैंने आपको तीनों वीडियोस शेयर कर दी हैं, आपको मिल गई हैं? यस। ओके तो सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर शायद नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक उसको ओपन करता हूँ, फोल्डर को अपने। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। आप लोगों का मैंने गिटहब के अंदर बैच 9 ऑनलाइन के नाम से बनाया है एक रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है? रेपोजिटरी हमारे पास ये होता है ना कि कोई भी फोल्डर्स हम ना इंटरनेट क्लाउड के अंदर बना रहे हैं। ये जो
रेपोजिटरी होता है वो एक फोल्डर की तरह होता है। रेपोजिटरी किसकी तरह होता है? फोल्डर। फोल्डर की तरह, जो कहाँ सेव होता है? क्लाउड में सेव होता है। कहाँ से होता है? क्लाउड। क्लाउड। क्लाउड कोई बादल नहीं, जो क्लाउड हमारे पास डेटाबेस है वहाँ पर सेव होता है। यानी कि हमारे पास समझ लें जो डेटाबेसेस होती हैं वहाँ पर जाकर ये डाटा, ये कोड हमारा सेव हो रहा होता है। इसके अंदर है बैच 9 ऑनलाइन, जो हमारा बैच है, जिसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस की चीज़ें की हैं उसको मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ तक ले आऊँगा इंशाल्लाह। गिटहब भी मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर। CMD ओपन किया मैंने, गेट क्लोन करके मैंने ये क्लोन कर लिया, CD बैच 09 ऑनलाइन करके इसका। अभी तक हम लोगों ने नोटपैड के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोडिंग कर रहे हैं ना हम VS कोड के अंदर कोडिंग कर रहे हैं या नोटपैड में? नोटपैड में। नोटपैड में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ये बताता हूँ कि फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं। आज हमारी 4th क्लास है, तो क्लास 4th का एक फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर अगर हमें अपनी एक फर्स्ट वेबसाइट को क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक फाइल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? फाइल हमारे पास होता है एक HTML की फाइल। कौन सी फाइल होती है वो? HTML की फाइल बनाने के लिए न्यू पर जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt। इसको आपको चेंज करके करना होता है index.html। हारिस, आप देखें मैं आपकी वजह से रिपीट करवा रहा हूँ, तो कोई भी इशू हो अभी पूछ लें ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ओके Okay. तो index.html हम लोगों ने जब बना लिया तो ये समझ ले हमारी एक वेबसाइट है। index.html हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली। तो वेबसाइट के ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है HTML का पार्ट, सेकंड होता है CSS का पार्ट, एंड थर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का पार्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस तरीके से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। इरेजर, इसको हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से भाई, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताना है आप लोगों को कि index.html जो है वो क्या करता है, एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है जिससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट। अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दैट। ये क्या मसला हो रहा है, इसको छोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के कितने पार्ट्स मैंने बताए थे? फर्स्ट था HTML जो होता है स्ट्रक्चर, जो क्या होता है? Structure. सेकंड CSS जो होता है डिजाइनिंग। क्या होती है वो? Designing. अगर मैं HTML की बात करूं और उसको रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझाऊं तो HTML होता है कार की मेटालिक बॉडी की तरह। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कार मेटालिक बॉडी, ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये समझ लें एक वेबसाइट का HTML है। ये ढांचा होता है सिर्फ। ये क्या होता है? एक Structure. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो क्या है? CSS। CSS मीन्स डिज़ाइनिंग। जो कार उस तरीके से दिख रहा था, जब हम उसको डिज़ाइन कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें वो जो हम लोगों ने किया है
और जब हम उसको डिज़ाइन कर देते हैं, उसके अंदर टाइल्स लगा देते हैं, उसके अंदर कलर्स कर देते हैं, उसके अंदर फिनिशिंग कर देते हैं, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं वो हम कर देते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब जो आखिरी चीज़ होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। वो आखिरी चीज़ क्या होती है? Yes. JavaScript. और जावास्क्रिप्ट हमारे पास होता है उस वेबसाइट का इंजन। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? The website's engine. बेसिकली But लॉजिक, I have a जो भी question. इसके बिहाइंड Will लॉजिक्स हो रहे होते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट हैंडल कर रहा होता है। जैसे कार के अंदर एक्सेलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी के टायर्स मूव करेंगे, ये एक लॉजिक होती है। उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर ये लॉजिक हो सकती है कि अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो ये हो, अगर मैं इस बटन पर क्लिक ना करूं और सिर्फ माउस लेके जाऊं तो ये हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लॉजिक्स बना सकते हैं, जैसे कार के अंदर लॉजिक्स होती हैं, मैंने अभी एग्जांपल दी। अगर हम ब्रेक दबाते हैं तो वो क्या करता है, टायर्स पीछे वाले को स्टॉप कर देता है, सही है, यानी आराम आराम से ब्रेक लगा देता है। तो ये हमारे पास उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कार के अंदर हम कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बिल्ट इन टास्क हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अलर्ट, एक चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, अलर्ट से क्या होता है, आप एक पॉपअप बॉक्स शो कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये एक चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? yes. ओके, तो नाउ अब जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, index.html के अंदर कोडिंग स्टार्ट करूँगा। क्या स्टार्ट करूँगा? Coding. तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बताएगा, आप में से कोई बताएं। Editor open करते हैं। इसको किस में ओपन करते हैं? इसको VS में अगर करेंगे तो हम VS में ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके अगर नोटपैड में करना है हम नोटपैड में करेंगे। नोटपैड हम का यूज नोटपैड करेंगे। यूज नोटपैड करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हम इसको राइट क्लिक शिफ्ट दबा के तो उसमें ओपन हो जाएगी फाइल। शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ नोटपैड करेंगे, बिल्कुल सही। इसके अंदर हम अपनी कोडिंग कर रहे होंगे। अब इंडेक्स HTML के अंदर जो कोडिंग होती है, उसके अंदर सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या है आप लोग मुझे बताएं। सबसे पहले क्या लगेगा इसके अंदर? HTML क्या लगेगा? HTML डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। HTML टैग लगेगा। वहाँ से क्लोजिंग टैग आएगा। फिर इसके अंदर उसके बाद हमारे पास हेड टैग लगेगा। और हेड के अंदर टाइटल लगेगा। और टाइटल के अंदर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखेंगे। टाइटल की एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, एयर फॉर शेयर लिखा हुआ है ऊपर, या मीट लिखा हुआ है ऊपर, या कोड विद काशान लिखा हुआ है ऊपर, या काशान अदनान इस तरीके से लिखा हुआ है, या जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये हमारे पास क्या है, ये टाइटल है। ये वेबसाइट्स के क्या है, टाइटल हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम पेज, उससे पहले लिख देता हूँ काशान होम पेज। अब यहाँ पर हेड के नीचे आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारे पास क्या है भाई? बॉडी टैग बेसिकली ये होता है कि आप इसके अंदर अपना सारा कोड लिख रहे होते हैं, मेन कोड जो शो होना होता है आपकी बॉडी पे। इसकी एग्जांपल इस तरीके से होगी कि अगर मैं इसका आउटपुट ओपन करूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। देखें, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वाइट स्पेस आ रहा है वो है एक्चुअल बॉडी,
एंड जो टॉप में मैंने अभी क्या लिखा था, काशान होम पेज लिखा था, वो ये रहा, काशान लिखा हुआ है। और अगर इसमें इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं तो आप देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, काशान होम पेज लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। जी Yes. तो ये हमारे पास किससे हुआ, ये हुआ हमारे स्ट्रक्चर टाइटल्स की वजह से। स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने लगाया, अभी स्ट्रक्चर आप लोगों को यूज़ करना होता है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। जी यस सर। अब जो है हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है, लिस्ट तक पढ़ लिया है। आज हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है लिंक्स। नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई? लिंक्स। तो लिंक्स बेसिकली क्या है? लिंक्स हमारे पास अगर मैं उसको इजीली समझाऊं, लिंक्स आर लाइक बटन। लिंक्स आर लाइक, लिंक इज लाइक बटन। लिंक एक बटन की तरह होता है, सही है? व्हेन यू क्लिक, आप जब क्लिक करते हो, इट टेक्स यू टू अनदर वेबसाइट। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो ये आपको दूसरी वेबसाइट तक ले जाता है। ये है लिंक की डेफिनेशन। सो जल्दी से इसको अपनी नोटबुक पर टाइप कर लें, लिख लें जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी लिखें। डेफिनेशन ऑफ लिंक। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। जल्दी लिख के मुझे बताएं, आप लोगों ने लिख लिया? जी सर लिख लिए। ओके, तो मैंने क्या बताया, लिंक क्या है? लिंक की डेफिनेशन क्या है बताइए? It takes you to another page. Link is like a button when you click it to when you click it takes it to another button सही है, website. बिल्कुल सही। अब लिंक मैंने डेफिनेशन तो बता दी। लिंक एक बटन की तरह होता है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इट टेक्स यू अनदर वेबसाइट, यानी अनदर वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट तक ये आपको पहुंचा देता है। हम्म। अगर मैं यहाँ पर लिंक्स की बात करूँ, सो हाउ वी कैन ऐड लिंक्स। हम लिंक्स लगाते हैं एक टैग की मदद से। कौन सा टैग यूज होता है यहाँ पर? A tag. A A tag. tag. For links there are A tags. और A tag किस तरीके से लगाते हैं हम? A tag is like this. सही है, कोई यहाँ पर देख सकता है? अब जो है हम लोगों ने A tag तो बना लिया, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ लाइक YouTube, तो क्या ये मुझे YouTube तक लेके जाएगा? नहीं। नहीं लेके जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने कुछ बताया ही नहीं है कहाँ जाना है। हम लोगों ने तो सिर्फ यूट्यूब टेक्स्ट लिखा है। हम्म। तो अगर मुझे इसे बताना है वेयर टू गो, सो वी विल यूज एन एट्रीब्यूट। हम क्या यूज करेंगे? Attribute. Extra. एट्रीब्यूट। तो हमें यह भी जानना होगा व्हाट इज एन एट्रीब्यूट। कोई बता सकता है एट्रीब्यूट क्या है? जैसे लिंक्स होते हैं हमारे पास, सॉरी टैग्स होते हैं, फिर उसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक एट्रीब्यूट्स तो होते हैं, तो href उसका एट्रीब्यूट होगा। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन एट्रीब्यूट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एट्रीब्यूट है क्या बेसिकली? तो चले मैं ही बता देता हूँ। एट्रीब्यूट हमारे पास टैग्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। टैग्स के अंदर क्या देता है वो? Additional information. यानी कि ए टैग तो बना लिया हम लोगों ने, लेकिन मुझे उसे इंफॉर्मेशन भी देनी थी
कि उसे कहाँ जाना है, लोकेशन, वेयर टू गो। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये क्या है हमारे पास? एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसको हम देते हैं एट्रीब्यूट के जरिए। किसकी मदद से देते हैं? एट्रीब्यूट की हेल्प से। अब एट्रीब्यूट लगाने का तरीका क्या है? एट्रीब्यूट लगाने का तरीका है ATTR, नेम, यानी एट्रीब्यूट का नाम। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो HREF हो, चाहे वो LANG हो, चाहे वो TO यानी टू हो। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। HREF यानी एट्रीब्यूट के नाम के बाद हम इक्वल्स टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू के बाद हम यहाँ पर उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू लिखते हैं, ATTR वैल्यू। सही है? जैसे HREF इक्वल्स टू, मैंने बता दिया कहाँ जाना है, youtube.com, तो अब ये youtube.com पे लेके जाएगा। लैंग इक्वल्स टू, लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज मैंने लिख दिया ENUS यानी इंग्लिश अमेरिकन। टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया कुछ। तो इस तरीके से हमारे पास एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास होते हैं 3 चीज़ें, एट्रीब्यूट नेम, इक्वल्स टू एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई? जी सर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, सो वेयर टू ऐड एट्रीब्यूट, अगर हमें एट्रीब्यूट ऐड करना है तो वो कहाँ ऐड होगा? क्योंकि ए टैग के अंदर। हाँ, ए टैग के अंदर ऐड होगा। और ए टैग के अंदर बिल्कुल कहाँ ऐड होगा, यानी एग्जैक्ट फर्स्ट कहाँ? फर्स्ट ए टैग में, ओपनिंग ए टैग में। ए टैग यानी ओपनिंग ए टैग में। ये है हमारा ओपनिंग ए टैग। इसके अंदर भी कहाँ ऐड होगा एग्जैक्टली? नहीं, कर्सर के इस तरफ। इस तरफ का मतलब? आपने ये उस तरफ करेंगे, आगे की तरफ। कर्सर अभी अंदर है ना, तो हाँ, कर्सर बाहर ले जाऊँ? नहीं नहीं, अंदर ही रखें, लेकिन दूसरी साइड पे जहाँ पे वो क्लोज हो रहा है। जहाँ वो क्लोज हो रहा है, ये क्लोजिंग है। फर्स्ट टैग में, ओपनिंग टैग के, हाँ यहाँ पे, यहाँ तो पे। इसको हम क्या कहेंगे, इस जगह को हम क्या कहेंगे? इस जगह को हम कहेंगे ओपनिंग टैग के अंदर लेस देन से पहले। सही है? ये लेस देन कहलाता है, ग्रेटर देन कहलाता है, ये आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। तो HREF लगाएंगे, इक्वल्स टू लगाकर हम बता देंगे वेयर टू गो। हम यहाँ पर बताते हैं वेयर टू गो, कहाँ जाना है। किसके जरिए? यूजिंग अ लिंक। हम किसके जरिए बताते हैं? लिंक। लिंक। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी चैनल का लिंक कॉपी करता हूँ, ये देखें ऊपर लिंक आ रहा है ना, इसको मैंने क्या, Ctrl+C, मैंने इसे क्या किया, Ctrl+C। और HREF के अंदर आकर Ctrl+V, देन आई सेव द फाइल एंड हेयर आई रिफ्रेश्ड इट। तो आप देखें सडनली जो यूट्यूब का बटन आ रहा था वो चेंज हो गया, इट कलर चेंज, इसके साथ अंडरलाइन भी ऐड हो गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है? जी जी सर। अब जब भी मैं YouTube पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, ये मुझे कहाँ लेकर आ गया? यूट्यूब। ये मेरे चैनल तक मुझे लेके आ गया। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं? जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है? हारिस, सैयद नूर जहाँ, नीरब, अलिशबा, शजलीन, इकरा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो सर। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ओके। तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कर लिया कि YouTube के साथ हम लोगों ने लिंक कर लिया, बट इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आती हैं। इसके साथ साथ दो या एक आता है, एक ही आता है, जो होता है टारगेट। टारगेट का एट्रीब्यूट भी आता है इसके साथ। इसके साथ कौन सा एट्रीब्यूट आता है?
टारगेट वो एट्रीब्यूट। टारगेट करता क्या? टारगेट बेसिकली आप देखें, ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टारगेट क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जाएं कोड विद कशान के अंदर, नहीं, यहाँ पर ये हमारी है वेबसाइट, ये हमारी क्या है? वेबसाइट। अब जब मैं YouTube पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है? ये मेरी ही वेबसाइट की जगह YouTube की वेबसाइट को शो कर रहा है। हम्म। लेकिन कौन ऐसा बंदा होगा जो चाहेगा मेरी वेबसाइट हट जाए और YouTube की वेबसाइट आ जाए? सही है। वो क्या करेगा? इस YouTube की वेबसाइट को दूसरे टैब में ओपन करेगा ताकि उसकी वेबसाइट भी खुली रहे, उसकी वेबसाइट बंद ना हो। सही, ये एक समझ ले मार्केटिंग का तरीका है कि अगर उसकी वेबसाइट ही बंद हो गई तो वो बंदा जाएगा ही नहीं उसकी वेबसाइट में। ये चीज़ हम्म। समझ आ रही है आप लोगों को? जी। तो जी अगर सर। मुझे अपनी जो लिंक है उसको न्यू टैब में ओपन करना है, सो हाउ टू डू इट? उसके माइनस लिए करके ब्लैंक लगाते हैं उस टारगेट के आगे। हाँ, टारगेट सबसे पहले हम लिखेंगे, टारगेट वही एट्रीब्यूट है तो इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम लगा देंगे अंडरस्कोर। क्या लगाएंगे? अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर के साथ आप ब्लैंक भी लिख सकते हैं। देन यू कैन एनीथिंग। अगर आप, मैं यहाँ पर कशान भी लिख दूँ ना, ये न्यू टैब में ओपन करेगा। अच्छा। इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पर कुछ भी लिख दें, काशान लिख दें, ब्लैंक लिख दें, वट एवर। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर और क्लिक करते हैं यूट्यूब के ऊपर। थोड़ा सा ऊपर फोकस करिएगा, मेरा एक पेज है जिस पर जब मैं क्लिक करता हूँ अभी क्या हो रहा है? ये उसी पेज पर ओपन हो रहा है। बट लेट मी सेव इट, रिफ्रेश इट। सो वो टारगेट की स्पेलिंग थोड़ी सी। टारगेट की स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा, TR लिख दिया मैंने, TAR लिखना था। यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, देन आई विल क्लिक। देखें, ये यूट्यूब की वेबसाइट तो ओपन हुई लेकिन हमारी वेबसाइट भी रखी हुई है। सही है। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ टारगेट। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? Yes. जी सर। हारिस, समझ आ रहा है आपको? Yes. Like we're linking a specific word to a different link, so you don't have to write the entire link. It's attribute. यस। सो अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसके बाद लेट्स सी, अभी हमारे पास कितना टाइम बाकी है? 42 हो रहा है, नहीं 15 मिनट्स बाकी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने हमारा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज लिंक्स। हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है? लिंक्स। Links, अब जो है हमें देखना है इमेजेस। क्या देखना है हमारे पास? इमेजेस। इमेज images. भी छोटा टॉपिक है तो हम उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इमेजेस? यहाँ पर आते हैं। आप लोगों को पता ही होगा इमेज क्या होता है, पता है ना सबको इमेज क्या है? जी। पिक्चर कोई भी, जी सर। सही, कोई भी पिक्चर अगर आप कह लें, अगर आप कोई मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो उसको इमेज कहते हैं या पिक्चर कहते हैं, जो भी कह लें। अब अभी तक हम लोगों ने एक कोई तरीका नहीं देखा अपनी वेबसाइट में पिक्चर लगाने का, सही ना? तो आज अभी हम वही देखने जा रहे हैं, हाउ टू ऐड पिक्चर्स, हाउ टू ऐड इमेजेस टू योर वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएंगे हम अपने वेबसाइट के अंदर, और देन अगर हमें इमेज लगाना है तो हमें IMG टैग का यूज़ करना पड़ता है। कौन सी टैग का यूज़ करना पड़ता है? IMG। IMG. एंड यू कैन सी हियर, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इसका आप देख सकते हैं, इसका कोई क्लोजिंग टैग है या नहीं है? नहीं। ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये क्या है? सेल्फ क्लोजिंग। अगर हम क्लोजिंग टैग की बात करें तो उसका स्लैश पहले आता है, इसका स्लैश बाद में आ रहा है। सो इट इज कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, कोई इश्यू है किसी को? No. नाउ अब जो है इमेजेस लगाने के लिए सबसे पहले दो तरीके हैं इमेज लगाने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके।
अगर मैं बात करूं दो फर्स्ट तरीके की, जो फर्स्ट तरीका है वो है ऑनलाइन। फर्स्ट तरीका कौन सा है? ऑनलाइन। ऑनलाइन बेसिकली मीन्स दैट आप कोई इमेज जो है ना इंटरनेट से उठा रहे हैं, और इंटरनेट से ही हमेशा उठाएंगे, लेकिन इंटरनेट को ही यूज कर रहे हो आप इमेज को शो करने के लिए, सही है? वो होता है ऑनलाइन इमेज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर ये आई वाली पिक्चर को लगाना है, मुझे इस पिक्चर को लगाना है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको आप क्लिक करके ओपन कर लें। अभी देखिए लोडिंग हो रहा है तो टाइम ले रहा है, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मैं दोबारा सर्च करता हूँ इमेज, एंड देन थोड़ा सा जल्दी हो जाओ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब अगर मुझे इस इमेज को अपनी वेबसाइट में लगाना है, आई विल राइट क्लिक इट। मैं क्या करूँगा? राइट क्लिक। राइट क्लिक। उसके Right बाद click. कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करूँगा, एंड देन इमेज के अंदर हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है कि इस इमेज का सोर्स कहाँ से आएगा, ये इमेज कहाँ से लगेगी। सो दैट इज SRC एट्रीब्यूट। वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा? SRC। जिसके अंदर आप वही जो कॉपी इमेज एड्रेस आपने किया उसका लिंक आप पेस्ट कर देंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने बताया, बट जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। कंट्रोल S करते हैं, देन यहाँ पर आते हैं हम और इसको करते हैं अपने आउटपुट को रिफ्रेश। देन एज यू कैन सी हमारी वेबसाइट में जो पिक्चर है वो शो हो रही है। सो यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी। Yes. सर ये कौन सा तरीका है इमेज लगाने का? ऑनलाइन। ऑनलाइन। अब अगर आप पूछेंगे इसमें ऑनलाइन क्या है, इसमें ऑनलाइन है URL। इसमें ऑनलाइन क्या है? URL। URL जो URL. हम उठा रहे हैं वो इंटरनेट से उठा रहे हैं, और अगर किसी बंदे ने इस इमेज को इंटरनेट से ही डिलीट कर लिया तो हमारे पास ये वाली इमेज नहीं शो होगी। ओके? ओके। देन अगर Okay. किसी ने इंटरनेट बंद कर दिया तो हमारे पास ये इमेज शो नहीं होगी। ओके? Okay. तो अगर हम यहाँ पर इस इमेज को इन दोनों प्रॉब्लम से सॉल्व करना चाहते हैं, सो हम इसको करते हैं सेव। क्या करते हैं? सेव। तो अभी आप लोग रुक जाएं, अजान हो रही है, मैं 5 मिनट्स बाद स्टार्ट करती हूँ। ओके? जी अजान ख़त्म हो गई है, तो अभी जो है मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? How to save image. हाउ टू सेव इमेजेस, ये मैं बताने जा रहा था।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर कोई भी इमेज को सर्च करूँगा, लाइक आई सर्च फॉर माउंटेन इमेजेस। यहाँ पर आने के बाद हम कोई एक अच्छी सी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इमेजेस पर ही चले जाते हैं। देन लेट्स सेलेक्ट दिस वन। अब अगर मुझे इस इमेज को लगाना है, सो देयर आर टू वेज। either I can right click and copy image address or I can save image as। आप लोगों को ये ऑप्शन शो हो रहा है, जी सर। save image as। Yes. when you will click on it तो ये पूछेगा where to save। you will go to your folder जहाँ मैंने बैच 9 ऑनलाइन का आप लोगों का फोल्डर बनाया है, क्लास 4th। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। I will write it mountain। यहाँ तक समझ आ गई बात? जी सर। Yes. देन यू विल सी हियर व्हाट इज इट्स फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या है वो देखें। सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है, JPEG यानी .jpg। क्या फॉर्मेट है इसका? .j. तो आपको अगर इमेज लगाना है तो लिखना होगा mountain.jpg। सो लेट्स गो टू आवर नोटपैड एंड राइट हियर IMG टैग। कौन से टैग लगाएंगे हम? IMG। उसके अंदर आएगा SRC फॉर द सोर्स। सोर्स would be mountain.jpg। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? No. नाउ आई विल सेव दिस एंड अपनी वेबसाइट में आने के बाद आई विल रिफ्रेश इट। सो एज यू कैन सी हियर इन द बॉटम देयर इज अ माउंटेन इमेज। सबको इमेज शो हो रही है? जी सर। Yes. अब आप ये कहेंगे कि इमेज तो लगा ली लेकिन ये इमेज बहुत बड़ी है, हाउ टू कंट्रोल इट्स विड्थ एंड हाइट। इसकी कंट्रोल कैसे करें विड्थ हाइट को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम हियर एंड राइट अ एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो मैं देना चाहता हूँ वो है विड्थ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैंने दिया विड्थ ऑफ 400, HEIGHT ऑफ 500। then I will save this file and refresh it। so as you can see here जो माउंटेन की पिक्चर थी वो आ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से शो हो रही है जिस तरीके से हम लोगों ने विड्थ हाइट दी। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को बात? Yes. क्लियर है इशू? No. नो सर। हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, 300 आई थिंक सो, नहीं 250। लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, तो इस तरीके से हमारी इमेज भी आ गई। हम लोगों ने लिंक्स भी देख लिया, लिंक्स को कैसे दूसरे टैब में ओपन करना है वो भी देख लिया। एंड देन वी लेट नो two ways to write, two ways to add images to your website. There are two ways. First is online, the second one is offline। and online means copy image address, offline means save image as। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई? जी सर। Yes. Okay, so